मज़े की चीज़ यहाँ से बताऊँ आपको, एक ये आ रहा है बेडशीट, उसके साथ ये आ रहा है आइकन। जिस तरह हम अमेज़न का हीलियम 10 का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये फ़ॉल कर रहा है या नहीं। यहाँ से मैं देखूँ, भाई इसका जो रिकमेंडेशन है ये 110% मैं कहूँगा ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बता रहा है। वो कह रहा है कि ये कीवर्ड 100% सेल होने वाला है। अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो भाई इस बंदे ने माशाल्लाह इतनी लिस्टिंग जो क्रिएट की है, ये वाली लिस्टिंग जो क्रिएट की है 92, इसने लास्ट 24 आवर के अंदर अंदर इसने तकरीबन 90 प्लस यूनिट सोल्ड किए हैं और अब तक इसने 43 प्लस थाउजेंड जो यूनिट हैं वो सोल्ड कर दिए हैं। इट मींस कि ये एक बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है, आप इसका इस्तेमाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने टूल्स का इस्तेमाल करके कीवर्ड रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आज की जो वीडियो है वो इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी बेस्ट वीडियो होगी आपके टाइटल ऑप्टिमाइजेशंस के लिए, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। तो एक टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, वो इतना ज़बरदस्त टूल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाला जो टूल्स है मैं डेली बेसिस के ऊपर इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। ये मुझे इतना टूल्स पसंद है, जब मैं आपके सामने इसका डैशबोर्ड ओपन करूँगा तो देखिएगा आपको इतना ये सिंपलीफाई टूल है। जो आप चाह रहे हैं कीवर्ड आपको वही वो निकाल के देगा, इर्रेलेवेंट कीवर्ड वो आपको नहीं निकाल के देगा। इतना ज़बरदस्त टूल है। कंपैरिजन करूँ हीलियम 10 को और इस टूल को, तो मतलब हीलियम 10 एक ब्रांड है, हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ईबे की प्रोडक्ट रिसर्च में ये कितना यूज़फुल है, इसने कितना हमें बेनिफिट दिया है, वो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये वाला टूल इतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी, ताकि आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकें और उसके बाद आप अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, नई लिस्टिंग जो है वो आप क्रिएट कर सकें। उस टूल को स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो में अपनी प्रोडक्ट रिसर्च देखी थी, कीवर्ड रिसर्च देखी थी, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा-सा आएँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने मेन कीवर्ड को देखा था, उसके बाद हमारी ये ईबे की कैटेगरी में फॉल कर रहा है कीवर्ड या नहीं, उसके बाद अदर कीवर्ड्स जो कि हमने यूज़ किए थे अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर, आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर, उसके बाद जो बैकएंड कीवर्ड थे जो कि हमने इन द फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, जिसे हम टैग भी कहते हैं, वो हमने यूज़ किए थे। तो ये वाली जो रिसर्च थी ये करवानी लाज़मी थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको टूल्स के ऊपर ले जाता, ठीक है, टूल्स के ऊपर ले जाता तो आपको मैनुअल कीवर्ड रिसर्च का आइडिया नहीं होना था। फॉर एग्जांपल ये वाला जो टूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर ये वाला इन फ्यूचर पेड हो जाता है और आप जो है अपनी पेमेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ होंगी उसमें तो मैं आपको इंशाल्लाह जो बेस्ट और फ्री हर चीज़ फ्री में मिलेगी। पेड कोर्सेज़ वो भी फ्री में मिलेंगे, एडवांस कोर्सेज़ वो भी फ्री में आपको यहाँ से मिलेंगे। हर चीज़ में आपको ऑप्टिमाइज़ तरीके से आपके सामने रख दूँगा, ताकि आपको कोई भी पेड चीज़ें लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेडशीट्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्पेस एंटर किया तो आपको ये वाले सारे कीवर्ड्स जो हैं यहाँ से देखने को मिल जाएँगे। ये तो हमने वन बाय वन कॉपी इसको किया, उसके बाद इसको किया, इसको किया। तो ये एक मैनुअल मेथड था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि हमने मैनुअल किस तरह से करना है, और ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है। हम डायरेक्ट टूल्स पे नहीं जा सकते जब तक हमें मैनुअल मेथड नहीं आता। पहले हमने मैनुअल मेथड ही जो है वो अप्लाई करना है, उसमें हमने अपनी एक्सपर्टीज़ को पॉलिश करना है, उसके बाद हमने जो है वो टूल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने मेक श्योर कर ली थी कि जो भी हमारा कीवर्ड है वो तो 110% वो उसकी ईबे की कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, ठीक है जी। इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया तो आप यहाँ से सारे कीवर्ड नोट कर लें, बेडशीट्स, उसके बाद बेडशीट डबल, बेडशीट किंग साइज, ये सारे कीवर्ड आ गए। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि वो ऐसा कौन सा टूल्स है जिनका यूज़ करके हम ये सारे कीवर्ड ले सकते हैं, सारे कीवर्ड, और इनका साथ हम सर्च वॉल्यूम भी ले सकते हैं और इनको हम ईबे के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पिन किया हुआ है। जो चीज़ मैंने पिन की होती है इट मीन कि ये मेरे लिए डेली बेस की यूज़ है, मैं इसको डेली बेस के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बेनिफिशियल्स है, इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया है हमें। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन करता हूँ। तो जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगा
तो आपको इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। ये स्पेशल ईबे के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ईबे का कीवर्ड रिसर्च टूल्स है। ठीक है, आपने नीचे सबसे नीचे आना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ से आपने अपनी मार्केटिंग कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कंट्री के अंदर अपनी जो आइटम्स है वो सेल कर रहे हैं। वो आप कनाडा में सेल कर रहे हैं, वो आप जर्मनी में सेल कर रहे हैं, वो आप इटली में कर रहे हैं। हमारे केस में हम जो है अपनी आइटम यूनाइटेड किंगडम के अंदर सेल कर रहे हैं। मैंने यहाँ से कर लिया ebay.co.uk की एक्सटेंशन को यहाँ कॉपी किया। उसके बाद मैंने एक कीवर्ड लिखा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बेडशीट्स, ताकि हम इस कीवर्ड्स को और इन कीवर्ड को कंपैरिजन कर सकें कि कोई डिफरेंशिएट तो नहीं हमें मिल रहा। ये वाले जो कीवर्ड है ये टॉप 10 कीवर्ड्स जहाँ से हमें बता रहा है eBay सर्च करके कि ये लोग सर्च कर रहे हैं, इन कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने अपना कीवर्ड लिखा, ये जितने भी फिल्टर्स हैं इनको आपने अभी इग्नोर करना है ताकि आप मिक्सअप ना करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस फिल्टर का क्या मतलब है, इस फिल्टर को क्यों लगाना ज़रूरी है, इसको क्यों लगाना ज़रूरी है। हम वन बाय वन स्टेप देखेंगे, हर चीज़ मिक्सअप नहीं कर देंगे। मैं सारे फिल्टर लगा के यहाँ से ओके करके आपको ये बता दूँ कि ये कीवर्ड निकले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, हमने सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट की, रीजन सेलेक्ट किया, हमने अपना कीवर्ड लिखा और उसके बाद हमने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। वेट कर लेते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा, तो हमारे जो कैलकुलेटिंग हो रही है कीवर्ड, जी 184 कीवर्ड हमें फाउंड हो चुके हैं। मैं नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करूँ थोड़ा सा, ये हमें बता रहा है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जी आपको 184 कैरेक्टर मिलेंगे। ठीक है जी, ये इनका रिजल्ट्स है। ये वाला जो बेडशीट कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 100% लोग इसी कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। उसके बाद बेडशीट की बात करें डबल, और 95% इसका जो है वो रिजल्ट रेशियोज है। हम सबसे पहले हम ये वाले कीवर्ड्स, ये वाले कीवर्ड्स और ये वाले कीवर्ड जो है इनको हम मैच कर लेते हैं कि ये ईबे की जो सर्च बार है उसके अंदर मैच कर भी रहे हैं या नहीं। सबसे पहले आ रहा है बेडशीट, उसके आ रहा है बेडशीट डबल। हम इसको कंपैरिजन अगर करें, बेडशीट बेडशीट आ रहा है, बेडशीट डबल आ रहा है, जिस सेम हमारा कीवर्ड आ रहा है। उसके बाद आ रहा है बेडशीट किंग साइज, इसके ऊपर भी बेडशीट किंग साइज ही होना चाहिए, फिर ये टूल मेरे लिए वर्केबल है। अदरवाइज अगर इसके ऊपर कीवर्ड चेंज होंगे तो इट मीन्स ये गूगल से ले रहा है कीवर्ड। तो भाई गूगल के लिए हमारे पास तो काफ़ी टूल्स पड़े हुए हैं, हम वो सर्च कर लेंगे। हम यही क्यों करेंगे भाई? इसलिए करेंगे कि ये ईबे के सर्च रिजल्ट से हमें दिखा रहा है, ईबे के सर्च रिजल्ट हमें दिखा रहा है। उसके बाद आ रहा है जी बेडशीट स्ट्रैप आना चाहिए। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम आ रहा, बेडशीट स्ट्रैप आ गया, हमारा थर्ड कीवर्ड बेडशीट स्ट्रैप आ गया। कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो इसने अपनी तरफ से उठा के ले लिया है। ये हमारे पास टॉप 10 कीवर्ड यहाँ पे हमें रिजल्ट शो करवा रहा है। इसने टॉप 10 वो कीवर्ड उठा के हमें दिखा दिए हैं जो ईबे के सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसने खुद अपनी रिकमेंडेशन भी दी है। 184 ऐसे करेक्टर हैं जिनका सर्च वॉल्यूम इतना है, 92। उसके बाद अगर आऊँ 85, ये इसने खुद बता दिया कि इतने कीवर्ड है, इनमें आप हंट करके देख लो कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इन फिल्टर से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, फॉर एग्जांपल आप जो है डबल बेडशीट ये वाला आप पिलोज भी साथ सेल कर रहे हैं, ये वाला आपके लिए बेस्ट कीवर्ड है, तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने सारे कीवर्ड डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आपके ज़्यादा कीवर्ड आपको पता है कि जी ये मेरी रेलिवेंसी ज़्यादा बन रही है, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। साथ एक छोटा सा आपको आइकन शो होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कॉमा सेपरेटेड CSV की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है कॉमा सेपरेटर फॉर एक्सेल शीट, मैं हमेशा एक्सेल शीट डाउनलोड कर रहा होता हूं, तो आपने एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इसको अगर मैं डाउनलोड कर लूँ, सारी चीज़ें बता दूं। अगर मैं इस एक्सेल शीट को ओपन करूं, ओपन करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं कि जी ये सारे कीवर्ड हमें देखने को मिल गए। उसके साथ इनका जो स्कोर है वो भी हमें देखने को मिल गया। ये ईबे की टॉप 10 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या नहीं, ये भी हमें पता चल गया। और उसके बाद सोर्स कौन सा है ईबे, और कंट्री कौन सी है यूके। यहाँ से आपको सारे कीवर्ड का पता चल गया कि आपने डाउनलोड कैसे करने, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको इसका पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको करूँ कैंसिल, कैंसिल करने के बाद दोबारा अपने ईबे के ऊपर आऊँ और यहाँ से आप इसका जो टॉप यूनिक फ्रीक्वेंसी है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वाली हमारी अभी इतनी रेलिवेंट चीज़ नहीं है। यहाँ से एक चीज़ नोट करें जो बहुत चीज़ अच्छी लगी है इस टूल का यूज़ करके। मैं इसको क्यों यूज़ करता हूँ, इसको प्रेफर क्यों करता हूँ, चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा वो फिल्टर लगा लेते हैं।
कि कौन-कौन से कीवर्ड यहाँ से कंटेन करने चाहिए, ये आपने नहीं यूज़ करना, ये हमारे रेलेवेंट नहीं है। आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कौन-कौन से आप नहीं करना चाह रहे, ये भी आप कर सकते हैं। वर्ड वर्ड काउंट कितने होने चाहिए, हम कहेंगे जी मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम 2 का मतलब ये है कि अगर 4 फिट आ रहा है तो ये एक वर्ड नहीं आना चाहिए, ये कोई रिदम या कोई फ्रेज़ नहीं बन रहा। मिनिमम 2 आने चाहिए, 2 मीन्स बेडशीट हो गया, ये 2 आने चाहिए, 2 का फ्रेज़ बनना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। मैक्सिमम हम नहीं करेंगे जी, मैक्सिमम हमें हमारी लिमिट का नहीं पता, अच्छा कीवर्ड कितनी लिमिट का होगा। स्कोर की हम बात बाद में करेंगे, अभी के लिए हमने जस्ट एक ये वाला फ़िल्टर लगाया है, उसके बाद हम ये वाला फ़िल्टर लगाएँगे टॉप 10। भाई हमें टॉप 10 चाहिए, हमें ये 184 कैरेक्टर नहीं चाहिए, हम नहीं इसको कर सकते एक्सेल शीट के ऊपर जाके मैन्युअली 1 बाय 1 नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल टॉप 10 के ऊपर क्लिक करना है। मैंने जैसे ही टॉप 10 के ऊपर क्लिक किया, मुझे टॉप 10 के रिज़ल्ट दिखाएँगे, यहाँ से फ़िल्टर के ऊपर मैंने क्लिक करना है। जैसे ही मैंने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक किया, ये वाला फ़िल्टर जो है अप्लाइड हो गया टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ऐसे कीवर्ड जो कि इसने ईबे से निकाले हैं, 184 कीवर्ड से टॉप 10 रिजल्ट हमें निकाल के शो करवा दिए। ये वो कीवर्ड हैं जो ईबे के सर्च बार के अंदर आ रहे हैं, जो ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ से इन्होंने ये बता दिया, इसका सर्च वॉल्यूम 50.04 से स्टार्ट हो गए 100 तक जा रहा है। मज़े की चीज़ यहाँ से बताऊँ आपको, एक ये आ रहा है बेडशीट, उसके साथ ये आ रहा है आइकन। जिस तरह हम अमेज़न का हीलियम 10 का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करें और आप इसको अमेज़न के सर्च बार के अंदर जाके सर्च करके देख सकते हैं कि रियल टाइम इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, कितने लोग इसको आइटम को सोल्ड कर रहे हैं, कितनी सोल्ड हिस्ट्री हमें अवेलेबल है। तो ये हमें एक रियल टाइम 100% एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसी टाइम एक नई विंडो मेरे सामने ओपन होगी, वो मुझे ईबे के ऊपर ले गया। उसने ऑटोमेटिकली कीवर्ड यहाँ से फेच किया, उसको कीवर्ड को सर्च किया और यहाँ से मुझे सजेशन शो करवाना स्टार्ट कर दी कि भाई इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी लिस्टिंग अवेलेबल हैं, इतनी लिस्टिंग अवेलेबल है और ये कीवर्ड 100% लोग सर्च कर रहे हैं और उसकी जो सेल वॉल्यूम है और वो भी 100% आ रही है। अगर यहाँ से मैं क्लिक करूँ और इस पहली वाली आइटम को ओपन कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं पहली वाली को ओपन कर लूँ, क्या ये वाला इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है? 100% ये कह रहा है कि ये कीवर्ड सेल लेवल कीवर्ड है, तो ये फॉल कर रहा है या नहीं? पेज लोड हो रहा है, यहाँ से मैं देखूँ भाई इसका जो रिकमेंडेशन है ये 110% मैं कहूँगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है। वो कह रहा है कि ये कीवर्ड 100% सेल होने वाला है। अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो भाई इस बंदे ने माशाल्लाह इतनी लिस्टिंग जो क्रिएट की है, ये वाली लिस्टिंग जो क्रिएट की है 92, इसने लास्ट 24 आवर के अंदर अंदर इसने तकरीबन 90 प्लस यूनिट सोल्ड किए हैं और अब तक इसने 43,000+ जो यूनिट हैं वो सोल्ड कर दिए हैं। इट मीन्स कि ये एक बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है, आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसको जो है एक क्लिक्स के अंदर अपने सारे जो टॉप 10 के कीवर्ड हैं उनको उठाएं, इनको आपने अपने जो टाइटल के अंदर यूज़ करना है, प्रॉपर एक रिदम आपने बनाना है। रिदम कैसे बनाना है, लास्ट वीडियो में हमने हमारी डिस्कशन हुई थी कि सबसे पहले मेन कीवर्ड होना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट मटेरियल होना चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए, साइज कलर होना चाहिए। आपका ये वाले एक रिदम आपका बन जाता है कि पढ़ने वाले कोई इशू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने रिदम नहीं बनाया, कीवर्ड ऐसे ही प्लेस कर दिए आपने, तो ऐसे नहीं आपने करना। तो फिर अगर मैं अपने ईबे के ऊपर आऊँ तो यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँ तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे एक नए टाइप के ऊपर ये ले गया अमेज़न की तरह, ठीक है। नए टाइप के बाद इसने वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली पिकअप करके मुझे रिजल्ट्स दिखा दिए कि जी ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट 48,000 लिस्टिंग अवेलेबल हैं। इस कीवर्ड के अगेंस्ट 48,000 लिस्टिंग अवेलेबल है और उनमें जो साइजेस और मटेरियल्स यहाँ पे हैं वो कोई कॉटन बेच रहा है, कोई बैम्बो बेच रहा है, कोई पॉलिएस्टर बेच रहा है। यहाँ से आप इनके मटेरियल भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपने ईबे कीवर्ड रिसर्च टूल्स के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल आपको 184 कीवर्ड रिसीव हुए हैं और इन टॉप 10 के अंदर आपका कीवर्ड मेन कीवर्ड फॉल कर रहा है, लेकिन बाकी की जो रेलिवेंसी है वो आपकी नहीं बन रही। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं इनके अंदर से ऐसी आइटम्स, ऐसे कीवर्ड उठाऊं जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो मेरे मुताबिक हो जाए। मैं कुछ रैंडम सर्च वॉल्यूम लगाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से कर सकता हूं कि जी मेरा जो स्कोर है वो मिनिमम स्टार्ट होना चाहिए, मुझे 50 से नीचे नहीं चाहिए। मेरा जो क्राइटेरिया है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं 80 से कम नहीं लेता।
मैं यहाँ से अगर मैं 80 कर लूँ, यहाँ से अगर मैंने 80 सेलेक्ट कर लिया और 80 के बाद यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया कि जी मुझे यहाँ पे 100% स्कोर चाहिए, मुझे 80 से स्टार्ट होके 100 का स्कोर दिखा दो, वो कीवर्ड मैं अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है, तो मुझे उसने बता दिया कि ये वाला जो आपने फ़िल्टर लगाया है ये हमारे एल्गोरिदम के अंदर 6 कीवर्ड के ऊपर ये कंटेन कर रहा है। हमें 6 कीवर्ड यहाँ से देखने को मिल गए हैं कि ये देखें जी मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड हैं। इनमें कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो आपकी लिस्टिंग के इररेलेवेंट हो। ये रेलिवेंसी बन रही, इनको आपने अपने टाइटल के अंदर बना के इनका प्रॉपर रिदम बना के आपने एक मुकम्मल ऑप्टिमाइज टाइटल यूज़ करना है ताकि आप अपनी लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली प्लस प्रोमोटेड के साथ रैंक कर सकें। इस टूल का बेसिकली बताने का मकसद ये था कि मुझे 2-3 ऐसे भाई ने कमेंट किए थे कि वही कह रहे थे कि ज़ीशान भाई ये वाला जो मैनुअल टूल है ये काफ़ी टाइम टेकिंग टूल है। हम मैनुअल जब कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी किया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस कीवर्ड पे आया और मुझे ये वाला कीवर्ड अच्छा लगा और ये वाला मेरा कीवर्ड मेरी रेलिवेंसी बन रहा है, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा तो नीचे वाले सारे कीवर्ड चेंज हो जाएंगे, ये वाले सारे कीवर्ड चेंज हो गए। तो मुझे मतलब मेरा टाइम काफ़ी लग रहा है। मैं ये चाह रहा था कि आपका टाइम लगे, क्योंकि जब तक आप मैनुअल कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे ईबे के ऊपर। आप कीवर्ड टूल्स के ऊपर ना रहें, ये कभी भी पेड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये शो कैसे करवा रहे हैं, बेसिकली मेरा यहाँ से वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बेसिक से निकाल के एडवांस लेवल पे लेके आऊँ। स्टार्ट बेसिक से करूँ लेकिन आपको एडवांस लेवल पे लेके आऊँ। तो ये वाला हो गया हमारा मैनुअल कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च, और ये वाला हो गया हमारा ऑटोमेटेड कीवर्ड रिसर्च। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा टूल्स का, तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। इसका नाम है जी कीवर्ड टूल्स डोमिनेटर। ठीक है जी, ये डोमिनेटर कीवर्ड टूल्स के नाम से आपको अवेलेबल होगा। गूगल्स के अंदर आप लिखिएगा, इसको पिन करके रख लीजिएगा। जब भी आपने नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो आप इस टूल्स का इस्तेमाल करके आप नई लिस्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये वाला जो एक टूल्स मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है, ये वाला एक मैं टूल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ईबे का टूल है, अपना फ्री वाला टूल है। अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन करूं या मेरी अगर कोई एनालाइज करूं तो इस टूल का तकरीबन 20% लोगों को पता होगा। ये अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूं 20 लोगों को इसका पता होगा, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। मुझे ये वाला टूल 1.5 साल के बाद पता चला कि ये बेस्ट ईबे का कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो यहाँ से आप जब ईबे के ऊपर आएंगे, ईबे के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से सर्च के साथ एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, एडवांस कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ से एक इस तरह का इसका ओवरव्यू मिल जाएगा, जिसके अंदर इतने ज़्यादा फिल्टर्स हैं, आप सारे फिल्टर लगा सकते हैं। सारे फिल्टर अपने हिसाब से आप लगाएं, जो जो आपको चाहिए प्रोडक्ट वो आप लगाएं। लेकिन कुछ मैं रैंडमली आपको फिल्टर जो है वो लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ही वो मैंने कीवर्ड सर्च किया था ईबे के बार के अंदर, उसने उसी टाइम वो ले लिया, कीवर्ड यहाँ से ले लिया, पिकअप कर लिया, उसने उसी टाइम पिकअप कर लिया। ठीक है जी, मैं यहाँ से करता हूँ कीवर्ड ऑप्शंस के ऊपर कि जी इस बेडशीट डबल सेल कर रहे हैं, मुझे सारे कीवर्ड नहीं चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे वो लिस्टिंग चाहिए जो जिस बंदे ने ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल किया हो और एग्जैक्ट कीवर्ड प्लस ऑर्डर कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने ऑर्डर हैं वो मुझे दिखा दें। उसके बाद जितनी लिस्टिंग की गई हैं वो मुझे यहाँ से दिखा दें। एक्सक्लूड आपने कोई नहीं करना कि जी मैं यहाँ पे ये वाला कीवर्ड नहीं ऐड करना चाह रहा। उसके बाद कैटेगरी को आपने छोड़ देना है। यहाँ से जस्ट आपने अपना मेन कीवर्ड लिख के उसको आपने एग्जैक्ट प्लस ऑर्डर के साथ आपने इसको फिल्टर कर लेना है। नीचे आना है, नीचे आपने ऑप्शंस को छोड़ के बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ऑप्शंस और बाय नाउ के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी आइटम 0.99 से स्टार्ट हो रही है और आपने इसकी ऑफर लगा दी है 2.99 तक। इट मीन्स कि अगर कोई कस्टमर 0.99 का मुझे कोई बिड करेगा तो मेरे पास एक ऑफर आएगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। अगर कोई ईबे का बायर 0.98 की बिड करेगा तो ईबे उसको ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर दे। ये आपकी ऑक्शन लिस्टिंग में आती है। इसके अंदर मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से उसका भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से मैंने कर लिया इसकी बाय नाउ के ऊपर क्लिक। जैसे ही मैंने बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया तो आपने ऊपर आना है सर्च के ऊपर। यहाँ से आपने सर्च रिजल्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो सारी लिस्टिंग आपके सामने आ जाएंगी।
तो ये वाला कीवर्ड इस लिस्टिंग के अंदर यूज़ हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ यहाँ से, बेड का कीवर्ड यहाँ कहीं यूज़ हुआ है? आप यहाँ से देखेंगी इन्होंने बेड का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद शीट, उन्होंने इसके साथ ही शीट का लफ्ज़ यूज़ किया है। डबल का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ से या नहीं? डबल का लफ्ज़ यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये एक फ्रेज़ भी बन रहा है और इस टाइटल का इन्होंने रिदम भी बना दिया है। यहाँ से एक चीज़ मेक श्योर कर लें, ऐसा नहीं होता कि आपने अगर बेडशीट डबल लिखा तो वो बेडशीट डबल ही आना चाहिए। ईबे का कीवर्ड रिसर्च एल्गोरिदम कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल आपने लिखा है बेडशीट डबल, तो ईबे बेड यहाँ से पिक करेगा, उसके बाद शीट यहाँ से पिक करेगा, उसके बाद डबल जो है यहाँ से पिक करके आपका ये वाला रिदम बना देगा जो आपने सर्च किया होगा और आपकी लिस्टिंग को टॉप रिजल्ट्स के अंदर शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक नेक्स्ट टैब के ओपन करता हूं, तो आप यहां से इसकी सोल्ड हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि इसने जो है अभी तक तकरीबन 1100 प्लस जो है वो सोल्ड कर दिए हुए हैं। तो ये वाला एक बेस्ट टूल था जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। तो अगर आपको ये कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर तो आप पहले से इस टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर अभी तक आपने ये टूल्स यूज़ नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी ज़रूर यूज़ करें, तो ये एक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपसे एक सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।